हाँ, आग फैल गई। कुछ लोग पानी लाने के लिए दौड़े, एक सिपाही छत से तीर निकाल रहा था पर वो भी मारा गया। आउटसाइडर्स ने कुछ पेड़ गेट के सामने बांधे और उन्हें गिराकर गेट और टावर तोड़ दिए। अब आउटसाइडर्स गांव में घुसने में कामयाब हो गए और अब एक खतरनाक लड़ाई छिड़ गई। हर तरफ लोग मारे जा रहे थे। जॉन ने अपनी जबरदस्त लड़ने की तकनीक से एक के बाद एक दुश्मनों का सफाया करना शुरू कर दिया। केसी एक आउटसाइडर के सामने जम गया, लेकिन जॉन ने उसे बचाया और एक तीर से दुश्मन को मार दिया। फादर भी अपनी लकड़ी से लड़ रहा था और स्कल ने अपनी जबरदस्त लड़ने की तकनीक से जैसे तैसे उसे बचाया, लेकिन फिर भी एक दुश्मन फादर को चाकू मारने में कामयाब हो गया। हॉकिंस ने चाकू निकाला और स्कल को कहा कि फादर को सुरक्षित टावर में ले जाओ। तभी मैरिक और स्कैप पानी में छुपकर गांव में घुस आए और उसी टावर में छुप गए जहां स्कल फादर को ले जा रहा है। जॉन ने उन्हें देख लिया और तुरंत एक रस्सी काटकर अपने आप को टावर तक ले गया। स्कल और फादर अंदर गए, लेकिन मौका देखकर स्कैप ने स्कल को बेहोश कर दिया और फादर को उसके जख्म पर दबाव डालकर परेशान करने लगा। अब मैरिक फालतू टाइम पास करने के मूड में नहीं था। उसने जल्दी से फादर को मारने की कोशिश की, लेकिन तभी जॉन ने एक खास दरवाजा खोलकर उसे नीचे गिरा दिया। स्कल ने स्कैप को एक जलता हुआ तीर मारा। अब जॉन और मैरिक के बीच में लड़ाई शुरू हो गई और दोनों एक दूसरे को कांटे की टक्कर दे रहे थे। तभी स्कैप जलता हुआ वापस आया तो मैरिक ने उसे खिड़की से बाहर धकेल दिया, जिसके बाद वो पानी में जा गिरा। मैरिक समझ चुका था कि वो जॉन का मुकाबला नहीं कर सकता, तो वो अपनी जान बचाने के लिए वहां से भाग खड़ा हुआ और अपने आदमियों को पीछे हटने का ऑर्डर दिया, जिसके बाद आउटसाइडर्स वहां से भाग गए। कुछ देर बाद इनसाइडर्स ने सभी डेड बॉडीज को जला दिया और फादर ने उनके लिए कुछ शब्द कहे। जॉन दूर से आग देखता रहा और उसे अपनी पुरानी जिंदगी याद आ गई, जब उसने जंग में लोगों को मारा था। किलियन ने उसके पास आकर उसे एक ड्रिंक दी। उसने बताया कि फादर को अपनी बीवी के ओवरडोज के केस में जेल में डाला गया था, लेकिन इस बात का कोई सबूत नहीं था। इसीलिए वो इस टापू पर इकलौता इंसान है जो शायद सच में बेकसूर है। अगली सुबह जॉन ने देखा कि कुछ इनसाइडर्स सामान समुद्र किनारे ले जा रहे थे। उसने उनका पीछा किया और देखा कि उन्होंने चुपके से एक बोट बना ली थी। वो भागकर फादर के पास गया। फादर ने बताया कि वो लोग पहले से प्लान बना रहे थे भागने का। बोट को डायसार्ट ने डिजाइन किया था और उसके अंदर एक कूलिंग सिस्टम है जो कि रडार से बच सकता है, लेकिन कुछ दूसरे सेंसर्स ने बोट को पकड़ लिया और हेलीकॉप्टर्स तुरंत आ गए उन्हें घेरने के लिए। उन्होंने देखने वाले ग्रुप के ऊपर भी गोलियां चलाई, पर इनसाइडर्स चट्टान के पीछे छुपकर बच गए। इसके बाद फादर ने कहा कि वार्डन के पास कोई तो जासूस है जो उनके बीच में ही छुपा हुआ है। जॉन ने कहा कि अगली बोट पर मैं भी जाऊंगा, लेकिन हॉकिंस और फादर ने कहा कि बहुत से लोग सालों से इंतजार कर रहे हैं, इसलिए जॉन को भी अपने नंबर का इंतजार करना चाहिए। कुछ दिन बाद जॉन डायसार्ट के पास गया। डायसार्ट नई बोट बना रहा था। जॉन ने पूछा कि क्या वो इस बोट पर जाएगा, लेकिन डायसार्ट ने मना कर दिया। उसने बताया कि 30 साल पहले उसने पैसों के लिए एक बहुत खतरनाक बम बनाया था। उस बम ने 50 लोगों को मार दिया। वो ऐसा कुछ करना नहीं चाहता था, इसीलिए वो सजा के तौर पर सारी उम्र इस टापू पर ही काटेगा। जॉन ने देखा कि डायसार्ट के पास कुछ पुराने शेवी इंजन है, लेकिन उसका डिस्ट्रीब्यूटर गायब है। फिर जॉन फादर के पास गया और एक शर्त रखी। इंजन का जो हिस्सा जो मिसिंग है वो मैरिक के कैंप से ले आएगा और बदले में उसे और केसी को अगली बोट पर भेजना होगा। फादर मान गया, लेकिन एक शर्त रखी। मैरिक के लोगों को टापू के बारे में बताना होगा ताकि सभी बच सके। बाहर निकलते ही जॉन को हॉकिंस मिला। उसने जॉन को एक मैप दिया जिसमें मैरिक के कैंप तक का एकदम सेफ रास्ता है। डायसार्ट ने उसे कुछ बम दिए। केसी भी साथ चलना चाहता था, लेकिन जॉन ने उसे धकेल कर समझाया कि वहाँ बहुत ज्यादा खतरा है, बिना बात तू बोझ ही बनेगा मेरे ऊपर। इधर मैरिक ने अपने लोगों से कहा कि उसने सभी गैंग लीडर्स को मार दिया है। उसने सबके सर जमीन पर काट फेंके और अब आपस में कोई खिंचपिच और लड़ाई नहीं चलेगी। कुछ घंटों बाद जॉन आउटसाइडर कैंप तक पहुंच गया और ये देखकर वो चौंक गया कि केसी चुपके से उसका पीछा कर रहा था। अचानक केसी ने एक जाल में पैर रख दिया और पेड़ से उल्टा लटक गया। जॉन उसे बचाता उससे पहले ही आउटसाइडर्स ने उसे पकड़ लिया और गाँव ले गए। भीड़ हंस रही थी जब मैरिक ने केसी को चढ़ाया और बाकी सब कहने लगे कि मजे के लिए इसके गले के पास कांच के टुकड़े बांध दो। जॉन ने इस मौके का फायदा उठाया और वो चुपके से अंदर गया और फिर उसने सीढ़ियों वाले गार्ड को मार दिया। उसने इंजन का वो हिस्सा भी ढूंढ लिया और रस्सी की मदद से एक टावर पर चढ़ गया। वहां उसने और 2 गार्ड्स को खत्म कर दिया।